ज्ञानवर्धक प्रिपेयरिंग पॉलिटिकल साइंस सिविक्स पीजीटी क्वेश्चंस आंसर प्रीवियस ईयर्स सीरीज 1 to 1250 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर करें और कमेंट्स में अपने सुझाव लिखें। तो यदि आपने मेरी पहली और दूसरी वीडियो देखी होगी तो आपको स्वतः है पता लग जाएगा। पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक की सीरीज डाली गई थी और उसके बाद दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से 35 तक की वीडियो डाली हुई हैं। और इस समय मैं जो वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ ये वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3 है। और इस पार्ट 3 में जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 36 से 60 तक की सीरीज़ मैंने तैयार की है, जो इस समय मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप जो हैं इन सभी वीडियो को तसल्लीपूर्वक बैठकर आसानी के साथ देखें और जो कोरोना वायरस है या अन्य ब्लू फंगस है, ब्लैक फंगस है, अन्य बीमारियाँ चल रही इनसे बचें और अपने घर पर बैठे हुए अपनी तैयारी करें, जिससे कि आपका सफलतापूर्वक जो आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जो हैं अच्छे मार्क्स के साथ अपने सिलेक्शन को प्राप्त करें। तो मेरी यही आपसे उम्मीद है कि आप जो है वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर पॉलिटिकल की किसी भी तरह की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे जीआईसी की हो या यूजीसी नेट की हो या पीजीटी की हो या अन्य किसी और तरह की आप इससे पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार की वीडियो को अवश्य देखें। इस समय पीजीटी की मैं सीरीज़ बनाने के लिए जा रहा हूँ 1250 प्रश्न की। इसमें प्रीवियस ईयर के 2000 से लेकर के 2016 तक जो एग्ज़ाम कराए गए हैं उन सभी की सीरीज़ आपको दी जाएगी 1250 प्रश्नों के अंदर। और आप जो है प्रत्येक वीडियो को सावधानीपूर्वक पढ़ें और लाभ उठाएं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 36 क्या है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 संगठन, ऑप्शन नंबर 2 मौलिक सिद्धांतों से असहमति, ऑप्शन नंबर 3 संवैधानिक पद्धति और ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय हित। तो जो प्रश्नों की श्रृंखला दी हुई है दोनों भाषाओं में दी हुई है, हिंदी और इंग्लिश। जिस भाषा में आपको अच्छे लगे, तो आपको जौन सी भाषा अच्छी लगे इंग्लिश या हिंदी, आप उसमें जो है अपने प्रश्नों को कर सकते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 36 है इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मौलिक सिद्धांतों से असहमति। मौलिक सिद्धांतों से असहमति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक सिद्धांतों से असहमति, डिसएग्री विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर दे सकता है? ऑप्शन नंबर 1 उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा स्पीकर को, ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री को और ऑप्शन नंबर 4 भारत के प्रधान न्यायाधीश। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को तथा प्रधानमंत्री तथा भारत का प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38, यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो क्योंकि यदि वह जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में था?
यह कथन किसके बारे में था? नंबर 1 फ्रांस, नंबर 2 जर्मनी, नंबर 3 जापान और नंबर 4 चीन। तो ये इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 चीन, चाइना। अर्थात इसमें जो है चीन के बारे में फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, वहाँ एक दैत्य पड़ा सो रहा है, उसे सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो आतंक पैदा कर देगा। नेपोलियन की यह भविष्यवाणी 2 साल बाद सच साबित हुई। तो प्रश्न नंबर 39 कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिनिधि जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से और ऑप्शन नंबर 4 2। तो इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 2। अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और प्रत्येक इकाई के द्वारा इसमें अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर जो है 40 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40, तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 लास्की और ऑप्शन नंबर 2 प्लेटो, ऑप्शन नंबर 3 अरस्तु और ऑप्शन नंबर 4 लॉरेंस। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 लॉरेंस का है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 लॉरेंस लिखा हुआ था, जो यहाँ पर कट गया है, कोई बात नहीं, नीचे लिखा हुआ लॉरेंस। तो प्रश्न नंबर 41 कर लेते हैं। प्रश्न 41, असंलग्न राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 जकार्ता इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 2 बेलग्रेड यूगोस्लाविया और ऑप्शन नंबर 3 काहिरा इजिप्ट और ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली भारत। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, विकल्प नंबर 2 बेलग्रेड यूगोस्लाविया। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन राष्ट्रपति टीटो के सुझाव पर आमंत्रित किया गया। काहिरा में 1964 में दूसरा शिखर सम्मेलन तथा नई दिल्ली में 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में हुआ था। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे कि मेरा द्वारा बोला हुआ प्रत्येक शब्द आपकी समझ में आता रहे। प्रश्न नंबर 42 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 42, सन 1967 में जब एशियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? विकल्प नंबर 1 सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, ऑप्शन नंबर 2 चीन से लड़ने के लिए राजनैतिक प्लेटफार्म तैयार करना, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी साम्राज्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना और ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को रोकना। तो इसका सही आंसर आप चुनिए, आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग। इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही हो जाएगा। आसियान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित तेज करना और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना है। प्रश्न नंबर 43 कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 43 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये प्रश्न नंबर जो पूछा हुआ है ये सन 2000 में पूछा हुआ है और इस समय जो है 2021 चल रहा है। तो इसके ऑप्शन देख लेंगे कि इस समय कौन था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल हैं ऑप्शन नंबर 1 बुतरस घाली, और ये वर्ड लिखा हुआ है बुतरस घाली। तो ऑप्शन नंबर 1 बुतरस घाली, ऑप्शन नंबर 2 कोफी अन्नान और ऑप्शन नंबर 3 यासर अराफात और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जब सन 2000 की हम बात करते हैं, जिस समय ये पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन आया था 2000 में पीजीटी में,
तो उस समय थे कोफी अन्नान। लेकिन इस समय की हम बात करते हैं तो इस समय है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। 1 जनवरी 2017 से इन्होंने अपने पद को संभाला है और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सामान्य सभा है उसके सेक्रेटरी को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 44 कर लेते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष हुई थी? तो विकल्प नंबर 1 है 1914, ऑप्शन नंबर 2 है 1920, ऑप्शन नंबर 3 है 1919 और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है, राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 2 सही हो जाएगा, 1920। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रावधान 1919 की वर्साई की संधि में था, जिसके तहत जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 45 कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 45 है, निम्नांकित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 सोवियत संघ और ऑप्शन नंबर 4 है ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है भारत। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिनमें अमेरिका नंबर 1 अमेरिका और नंबर 2 सोवियत अमेरिका ब्रिटेन और रूस फ्रांस और चीन सम्मिलित हैं। तो भारत जो है इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 46 कर लेते हैं। भारतीय विदेश नीति आधारित है शक्ति संतुलन पर, असंलग्नता पर, सैन्य संलग्नता पर और आवश्यकता आधारित उपागम पर। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, असंलग्नता पर, ऑन अटैचमेंट, असंलग्नता पर। प्रश्न नंबर 47 कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 47 है, ओ और एम संबंधित हैं संगठन और पद्धति से, ओम से, संगठन और प्रबंध से, संगठन और कार्यालय से। तो ओ और एम संबंधित हैं संगठन और पद्धति से, तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, 1968 का मिन्नोबुक सम्मेलन संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 लोक प्रशासन से, ऑप्शन नंबर 2 नवीन लोक प्रशासन से, ऑप्शन नंबर 3 निजी प्रशासन से, ऑप्शन नंबर 4 संगठन से। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नवीन लोक प्रशासन से, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन के संबंध में 1968 का मिन्नोबुक सम्मेलन हुआ था। 1967 के हनी रिपोर्ट में भी नवीन लोक प्रशासन को मान्यता प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 49 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 49, प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएं। ऑप्शन नंबर 1 जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएं, ऑप्शन नंबर 2 जब प्रतिनिधि नौकरशाहों द्वारा निर्वाचित किए जाएं, ऑप्शन नंबर 3 जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं और ऑप्शन नंबर 4 जब प्रतिनिधि अभिजन वर्ग द्वारा निर्वाचित किए जाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। और ऑप्शन नंबर 3 है जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं। जो ऑप्शन सही है उसको मैं कई बार बोल रहा हूँ, ये इसलिए कि आपको किसी प्रकार कोई डाउट ना हो। और फिर भी यदि आपको डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें। और जो इस प्रकार की यानी पीजीटी या जीआईसी या यूजीसी नेट जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित किसी भी
प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो जो है शेयर करें, जिससे कि उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो प्रश्न नंबर जो है 50 कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 50 है, कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 नामांकन, ऑप्शन नंबर 2 उपचुनाव, ऑप्शन नंबर 3 निर्वाचन और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उपचुनाव, अर्थात कुछ रिक्तियों को भरने के लिए जो है उपचुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बाई इलेक्टेड उपचुनाव। तो जो सीरीज में इस समय बना रहा हूँ ये पीजीटी 2000 की आई हुई है, पीजीटी में 2000 की आई हुई। तो जो भी क्वेश्चन हैं ये सटीक क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको बार बार पढ़ें, जिससे कि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको आगे भी करने के लिए मिलेंगे। तो आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 51 है, किसने कहा अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है। ऑप्शन नंबर 1 नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 3 अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 4 मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये जो है जो कथन है अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है, ये कहा था मोहनदास करमचंद गांधी ने। गांधी जी अस्पृश्यता को हिंदू समाज पर कलंक मानते थे। वे मानते थे कि अस्पृश्यता पाप मूलक है तथा यह किसी भी धर्म का अंश नहीं हो सकती। गांधी जी अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। प्रश्न नंबर 52 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, नेहरू समर्थक थे ऑप्शन नंबर 1 पूंजीवाद के, ऑप्शन नंबर 2 साम्यवाद के, ऑप्शन नंबर 3 गणतांत्रिक समाज के और ऑप्शन नंबर 4 अराजकतावाद के। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, गणतांत्रिक समाजवाद के। अर्थात नेहरू जो है वो गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि वे गणतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते हैं, उनका राजाओं महाराजाओं में कोई विश्वास नहीं है। प्रश्न नंबर 53 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर 4 जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक लिखी है। और प्रश्न नंबर 54 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर लोहिया ने, ऑप्शन नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 3 जयप्रकाश नारायण ने और ऑप्शन नंबर 4 अम्बेडकर ने। तो इसका जो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो दिया था ऑप्शन नंबर 3 जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। दिसंबर 1973 में जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति का नारा दिया। समग्र क्रांति 7 प्रकार की क्रांतियों का सम्मिश्रण है। नंबर यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक क्रांति। प्रश्न नंबर 55 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 55, 1932 में पूना समझौता से कौन लोग संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर 3 चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो 1932 का पूना समझौता है इससे संबंधित थे। प्रश्न नंबर 56 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 56, गांधी ने 1932 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलनों में से किस में भाग लिया था। अर्थात गांधी ने 1930 और 32 में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें से किस में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 1 प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय,
और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राजपूताना जहाज़ से लंदन गए थे, लेकिन वहां से वे खाली हाथ आए थे। प्रश्न नंबर 57 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 57, नीचे दिए गए कूट की सहायता से लाख के सामाजिक अनुबंध का सही क्रम चुनिए। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है कूट नहीं दिए हैं, इसके अंदर जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के आधार पर ही हम इसको देख लेंगे। नंबर 1 नागरिक समाज, नंबर 2 सरकार, और ऑप्शन नंबर 3 प्राकृतिक अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अनुबंध। तो इनको जो है क्रम से लगाना है कि किस प्रकार से कौन सा है। तो इसमें लाख ने जो हमारा इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सबसे पहले आएगा से प्राकृतिक अवस्था, नंबर 1 पर आएगा प्राकृतिक अवस्था, और नंबर 2 पर हमारा आएगा द सामाजिक अनुबंध, उसके बाद नागरिक समाज, और उसके बाद आएगा सरकार। तो ऑप्शन जो हमारा इसके अंदर दिया हुआ होगा वो इस प्रकार से है, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध, नागरिक समाज, और उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सरकार। तो इस प्रकार से जिसके अंदर भी हमारे ऑप्शन दिए हुए होंगे 3 4 1 2 3 4 1 2, वही जो कूट है वो हमारा ठीक हो जाएगा। लाख ने अपने विचारों में सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया। लाख ने सबसे पहले अपने विचारों में प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया, जिनमें कुछ असुविधाएं थीं, इनको दूर करने के लिए सामाजिक अनुबंध हुआ। यह अनुबंध 2 प्रकार का हुआ, एक के द्वारा नागरिक समाज की स्थापना हुई एवं दूसरे के द्वारा सरकार की स्थापना हुई। तो प्रश्न नंबर 58 भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है। भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड की प्रणाली पर, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका की प्रणाली पर, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस की प्रणाली पर, और ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका की प्रणाली पर, ऑन अमेरिका सिस्टम। तो जो भारतीय न्याय प्रणाली है वो अमेरिका की प्रणाली पर आधारित है। तो प्रश्न नंबर 59 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 59, किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 2 भारत, ऑप्शन नंबर 3 रूस, और ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। तो आप सही जो इसका आंसर है वो सेलेक्ट कीजिए, चुनिए। मेरे आंसर बताने से पहले आप जो है अपनी नोटबुक पर जो सही आंसर है उसको सेलेक्ट कर लिया करो, और उसके बाद में जो है आप उसकी जांच करो कि सही है या नहीं। मेरे द्वारा बताया हुआ जो सीरीज़ है उसके आधार पर आप उसकी जांच कीजिए कि हमारे कितने प्रश्न के आंसर सही जा रहे हैं। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 59 है, वो प्रश्न नंबर 59 का जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 रूसिया। ऑप्शन नंबर 3 रूसिया। सोवियत संघ में न्यायाधीश साम्यवादी दल एवं उसकी विचारधारा के साथ बंधे हुए थे, अतः उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हमारा प्रश्न था किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, तो सोवियत संघ रूस की जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र नहीं है। प्रश्न नंबर 60 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 60, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 संसदीय, ऑप्शन नंबर 2 अध्यक्षात्मक, ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संसदीय पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता
किस शासन पद्धति में पाई जाती है? तो संसदीय शासन पद्धति में पाई जाती है। तो मेरे द्वारा बनाई हुई जो सीरीज़ ये चल रही है, प्रश्न नंबर 1 से 1250 तक के प्रश्नों की ये सीरीज़ आपको मिलेगी। तो यदि आपको जो वीडियो बनाई हुई हैं वो पसंद आ रही हों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें और उन लोगों के लिए इसको शेयर करें जो पीजीटी या जीआईसी या यूजीसी नेट या अन्य किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के द्वारा तैयारी कर रहे हों। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। और इसी प्रकार की जो है अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।